जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। क्या हाल, कैसे हो सभी लोग? और आप सभी बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? ओके। क्या टेक्निकल टीम पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। पीडीएफ डाल दी हो ना कल? अच्छा, एक में उसमें नहीं आ रहा है ना? ओके ओके। बच्चे एक एक्चुअली मल्टीपल बैचेज में क्लास जा रही है। एक बैच का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, उसमें नाम नहीं आ रहा है। उसमें ना कुछ कुछ दिक्कत है और डांट लगेगी। बेसिकली बैच कोऑर्डिनेटर को पीडीएफ जो है बच्चों भेजा हुआ है, ठीक है, वो क्यों नहीं अपलोड किया, वो उनका फॉल्ट है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं लगी है, तो मैं जस्ट क्लास खत्म होगी तुरंत उनको कॉल जाएगा अभी यहाँ से, ठीक है? तुरंत अपलोड हो जाएगा। बस क्लास खत्म होगी, 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाना चाहिए। मैं उनसे तुरंत बात करूंगा कि भाई क्या दिक्कत है, बच्चों को क्यों नहीं पीडीएफ मिला है। ओके, तो हमें थोड़ा पढ़ाने दो, हम सब आइए पढ़ाई करते हैं। और पीडीएफ का आविष्कार ही नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, धरती पे कैसा आविष्कार हो गया। आप सबको पता है नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं कि दुनिया 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा? क्यों? तो जिसको देखते तो मोबाइल चलाते रहता है भाई सब आदमी लोग। अब पता है नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ है। तो उसी तरह से हम पढ़ाते हुए कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि दुनिया जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों? तो जिसको देखते पीडीएफ ही मांगते रहता है, कोई पढ़ने की बात नहीं करता है। तो बात समझ आ रही है ना? तो देखिए पीडीएफ जो मिल जाएगा, चिंता नहीं करना। और ये बच्चे पीडीएफ हमने दे दिया एक्चुअली बना करके, तो कई सारे बैच है, मुझे नहीं पता किसमें अपलोड नहीं हुआ, तो मैं फिर से एक बार बात कर लूंगा, है ना? जो बैच को कोऑर्डिनेट करते हैं, जो सारी चीजें देखते हैं, उससे मैं बोलूंगा कि बच्चों को दिक्कत क्यों हो रही है भाई। चलो, तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग जल्दी से यहाँ पे, है ना? अपनी पढ़ाई जो है शुरू करते हैं। और फरवरी माह का हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे बच्चे। किस मंथ का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे? फरवरी माह का। कौन सा मंथ का हम लोग यहाँ पे देख रहे थे? फैब 2025 का। तो कुछ प्रश्न आप लोगों को रिवाइज करा दे, आप लोग उत्तर करोगे जल्दी जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर क्या था, जल्दी से देखो तो एक बार। पहला सवाल आप लोगों के सामने, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, पहला सवाल कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में 7 बिग कैट के संरक्षण की बात हुई, उसमें कौन कौन सा नाम शामिल है? कल हम लोग पढ़े थे ना ये, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से बताओगे। सही उत्तर क्या है इसमें? सही उत्तर इसमें क्या था बच्चे? तो सही उत्तर इसमें था ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। फिर रैंडमली आपसे पूछेंगे, है ना, ज्यादा। हाँ, इसमें बताओ बच्चे, श्रीमंत झा पैरा एथलीट है, इन्होंने कौन सा पदक जीता था? मुश्किल सवाल पूछूंगा मैं आपसे, जल्दी से बताओगे। श्रीमंत झा जो है बच्चे, इन्होंने कौन सा स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कौन सा पदक इन्होंने जीता है? क्या इसमें उत्तर हो जाएगा हम लोगों का? सही उत्तर क्या था? रजत पदक। वेरी गुड। कौन सा था इसमें? अच्छा, ये वाला प्रश्न बहुत बढ़िया है। हाँ, जल्दी से बताओगे। हाँ, इसको कि भारत में लगातार सबसे अधिक बजट निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। निर्मला सीतारमण जी ने 2025 में किस नंबर का बजट प्रस्तुत किया है? वो नंबर क्या है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कौन सा था? करेक्ट आंसर इज 8th टाइम, लगातार 8वीं बार उन्होंने यहाँ पे बजट प्रस्तुत कर दिया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या था बच्चे? सी था। वेरी गुड। चलो, और भी सवाल भी है, और भी सवाल है भाई। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। 9वीं एशियाई खेल का जो आयोजन हुआ है किस देश में हुआ था? जापान में, चीन में, पनामा में, भारत में? सही उत्तर इसमें क्या है? तो सही उत्तर था बच्चे, इसका आयोजन हुआ है चीन के हार्बिन शहर में। कहां पर आयोजन हुआ था? चीन के हार्बिन शहर में। उसके बाद बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला प्रश्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? रायसीना पूर्व मध्य सम्मेलन बच्चे, यह आयोजन कहाँ हुआ? रियाद में, कतर में, शारजाह में, अबू धाबी में? सही उत्तर क्या था इसमें? सही उत्तर क्या है? तो राइट आंसर था अबू धाबी में, यूएई में। भारत की तरफ से कौन गए थे इसमें? और फिर एक ये भी प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बताइए, गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? वेरी गुड। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? कर्नाटका। सही उत्तर क्या होगा भाई? कर्नाटका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहाँ तक हो गया था? 40 नंबर थे ना, 14 क्वेश्चन हम लोग इसमें किए थे, लगभग 40 और करते हैं। तो अब जो है हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को देखना स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 41 से। पहला जो प्रश्न है 41, सवाल है कि बताओ दिल्ली में कितने वर्षों के बाद, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने बच्चे, दिल्ली में कितने वर्षों के बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हुई है, यानी कि भाजपा की सरकार बनी है? तो बच्चों 27 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 27 वर्षों के बाद जो है दिल्ली में सरकार बनी थी बीजेपी की। और इसमें ना एक सबसे जरूरी बात क्या है वो सुनिएगा। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, ये जो दिल्ली है इसकी महिला मुख्यमंत्री कितनी बनी है उसके बारे में। महिला मुख्यमंत्री, वुमेन्स सीएम जो बनी है, पहला नंबर पे सुषमा स्वराज, 4 बन चुकी है अभी तक। पहला नंबर में सुषमा स्वराज। दूसरा नाम ध्यान रखेंगे, शीला दीक्षित। शीला दीक्षित। उसके बाद अच्छा एक और नाम अभी हाल ही में क्या था? अतिशी सिंह ना, दीक्षित। तीसरा था अतिशी सिंह, अतिशी सिंह। और चौथा जो वर्तमान में वहां पे सीएम है, रेखा गुप्ता। वर्तमान सीएम का नाम क्या है? रेखा गुप्ता जो है ये वर्तमान में है। तो दिल्ली में कितने मुख्यमंत्री बनी है महिलाएं? दिल्ली में मुख्यमंत्री जो महिलाएं बनी है वो उसकी संख्या अभी तक 4 है। चलिए, तो यहाँ पे संख्या कितना बचे? इसका 4 संख्या था। महिला मुख्यमंत्री की संख्या कितनी है? 4। तो ये सब नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? जो युवा शिखर सम्मेलन है, तो बताइए भारत में युवा और खेल मामलों के मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। कौन है बच्चे? मनसुख मांडविया, गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में हुआ है, गुजरात में। इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बिम्स्टेक का संगीत उत्सव कहाँ हुआ है? बिम्स्टेक का संगीत उत्सव, तो बिम्स्टेक संगीत उत्सव कहाँ बताएंगे बच्चे? दिल्ली में। पूछा जाएगा बिम्स्टेक का साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था दिल्ली में। और बिम्स्टेक बिम्स्टेक बार बार कह रहे हैं, तो आपको पहले से कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है कि बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक ये 7 देशों का समूह है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 देश हैं। एंड इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। हेडक्वार्टर इसका है ढाका में। मुख्यालय कहाँ पे बच्चे? ढाका में। और अभी जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछ रहा है वो प्रश्न क्या है वो सुनना। अभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि 6th बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ था? 6th बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पे? तो इसका जो 6ठा सम्मेलन हुआ है, जो अभी इसका 6th सम्मेलन हुआ था, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। 6th सम्मेलन हुआ था बैंकॉक में, हुआ है थाईलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था इसका आयोजन। और एक क्वेश्चन जिसमें आप ज्यादा दिक्कत हो सकता है कि बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो बच्चों ये सब ध्यान रखना है आपको। इसकी अध्यक्षता जो है 2025 से लेकर के 27 तक के लिए बांग्लादेश के पास है। इसके पास है बच्चे, ये बांग्लादेश के पास है। इसके पास इसकी अध्यक्षता है तो बांग्लादेश के पास। इसके पास इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश के पास। यहाँ तक चीजें क्लियर रहेगा? यहाँ तक चीजें क्लियर है? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे आते हैं बच्चे। अगला जो सवाल होगा, अगला जो प्रश्न होगा उस पर हम लोग आते हैं। और अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? तो अगला प्रश्न है कि थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट में टॉपेक्स कहते हैं, 2025 का उद्देश्य क्या है? टॉपेक्स 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय नौसेना के मुख्य युद्ध कौशल को मान्य बनाना। भारतीय नौसेना के मुख्य युद्ध कौशल को क्या करना? मान्य बनाना। तो सवाल आपसे वही वाला फिर से रिपीट होगा कि बताओ इसका आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है? तो बच्चों ये इसका आयोजन जो है बे ऑफ बंगाल, चेन्नई के तट से लगे हुए क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ था। और ये भारत की जो नौसेना है उसके अभ्यास है। भारत की जो नौसेना, इंडियन नेवल फोर्स जो है, उसका एक प्रकार का एक्सरसाइज है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो ये जो राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग है, इस आयोग की स्थापना हुई थी 1994 में।
ये बस 1994 जब इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना 1994 में जब हुई है, तो 94 में स्थापना से लेकर के हर थोड़े थोड़े समय में इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। तो अभी जो इसका कार्यकाल बढ़ा है बच्चों, ये 3 वर्ष के लिए बढ़ा है। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो 3 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। कोई भी आयोग होता है, जैसे आप देखते हो महिला आयोग होता है, एसटी एससी ओबीसी आयोग होता है, उस आयोग का काम है कि उस विशेष क्षेत्र में जो भी समस्या है उसको उजागर करना, सरकार को उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ये आयोग क्या हो जाएगा इसमें? 3 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल को। केंद्र सरकार की 3 कौशल विकास योजनाओं का नाम बताओ जिसको मिलाकर एक स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाने की फैसला सरकार ने लिया है। बच्चों एक ही प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम जो है उसको एक साथ मिला दिया जाएगा, एक ही प्रोग्राम बनेगा। तो इसमें से ना बेसिकली क्वेश्चन को थोड़ा ऑप्शन नंबर डी देना चाहिए था, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी को ना हम ऐसे काट देते हैं, लिख देते हैं सभी, तो सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा सभी। यानी कि इन तीनों योजनाओं को जो है सरकार विलय कर देगी, एक ही साथ इसको क्या कर देगी? मिला देगी, विलय करेगी, और विलय करके एक योजना बनेगा। उस योजना का नाम होगा स्किल इंडिया प्रोग्राम, जो एक केंद्रीय योजना होगी। केंद्रीय योजना मतलब ऐसी योजना जिसका 100% जो खर्च होगा, 100% जो इसका व्यय होगा, खर्च होगा, एक केंद्र सरकार इसको वहन करेगी। इसका खर्चा कौन देखेगा भाई? केंद्र सरकार। इसका खर्चा कौन देखेगा? केंद्र सरकार। और ये प्रोग्राम 3 वर्षों के लिए होगा बच्चों, 3 साल तक ये प्रोग्राम जो है वो चलेगा। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो आपको ध्यान रह जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए ना, यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो सवाल होगा हमारे सामने कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने 7 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का कौन सा ऑफिशियल सॉन्ग को रिलीज किया? तो हर बार कोई भी आयोजन होता है तो उसका कोई ना कोई सॉन्ग होता है, नहीं? तो इस जो लास्ट टाइम में हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी के द्वारा, तो उस चैंपियंस ट्रॉफी में पूछ रहा है कि कौन सा थीम रखा गया था। तो इसमें थीम क्या रखा गया था? जीतो बाजी खेलकर। थीम क्या था? जीतो बाजी खेलकर। इसको गाया है अतीफ असलम ने। हाँ, अतीफ असलम जो कि पाकिस्तानी सिंगर है, उन्होंने गाया था, इसको गाया है। और देखिए इसमें बहुत सारी बातें इसको ध्यान से नोट करते चलना। जैसे सबसे जरूरी बात कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी था 2025 का, इस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजक कौन है? तो इसका जो आयोजक देश है, आयोजक था पाकिस्तान, यानी कि होस्ट कंट्री कौन है? पाकिस्तान। तो इसमें जो विजेता रहा है, इसमें जो विजयी रहा वो कौन था? भारत। इस टूर्नामेंट में हारा कौन है? न्यूजीलैंड। हारा कौन था? न्यूजीलैंड। और इसमें जो है सबसे जरूरी सवाल जो परीक्षा में आ रहा है कि मैन ऑफ द सीरीज किसको चुना गया था? ये बहुत परीक्षा में देखे क्वेश्चन आ रहा है, मैन ऑफ द सीरीज। तो इसमें मैन ऑफ द सीरीज जो है वो चुना गया था रचिन रविंद्र को। किसको चुना गया था? रचिन रविंद्र को। इसको चुना गया था रचिन रविंद्र को। ठीक है, तो इस सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा। और पता है एक बड़ा खतरनाक बात हुआ, आप लोग जो क्रिकेट में रुचि लेते होंगे उनको पता होगा। अच्छा, रचिन रविंद्र कहाँ के बच्चों? न्यूजीलैंड के। ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड। कैसे मूलतः इंडिया की बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, लेकिन पूरी फैमिली जो है न्यूजीलैंड में रहती है। और आपको पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसका आयोजन चूंकि हो रहा था, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, तो होना चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन दिक्कत ये हो गया कि पाकिस्तान में इंडिया नहीं खेलेगी मैचेस, तो हाइब्रिड मोड में टूर्नामेंट हुआ। यानी कि भारत का जो भी मैच था वो सब दुबई में हो रहा था। तो भारत जब फाइनल पहुंच गया तो फाइनल का मैच भी पाकिस्तान को मजबूरी में दुबई में करवाना पड़ा। उसमें भी कहां करवाना पड़ा? दुबई में। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान तो जानते हैं अब पाकिस्तान का दुर्भाग्य सुनो क्या है। मतलब ऐसा भी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डबल डेकर स्टेडियम बनाया था कि मस्त मैच करवाएंगे और पूरा एकदम जीतेंगे कप, मतलब पूरा। लेकिन इंडिया ने सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया, हर बार की तरह। फाइनल पहुंच गया इंडिया, ये लोग सेमीफाइनल में बाहर हो गया। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, प्रश्न संख्या 47 है ना, क्या है इसमें कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने क्यों निलंबित कर दिया? जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है ना उसको निलंबित कर दिया, बैन कर दिया। क्यों? संविधान में संशोधन करने में विफलता। क्यों? इसका कारण क्या बताया है? ड्यू टू फेल्योर द अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हर एक खेल का अपना एक नियम होता है, अगर उस खेल के नियमों का पालन आप नहीं करिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो बच्चों हाँ, तो ये सारी बातें क्या हो गया? चलिए, तो पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम था उसको फीफा ने बैन कर दिया। ठीक है, वो जो नियम है, नॉर्म्स है उसको फॉलो। अच्छा, अभी आपने ये चर्चा देखा होगा कि आईसीसी ने अमेरिका के जो क्रिकेट टीम है, उसकी जो क्रिकेट एसोसिएशन है, उसको भी बैन कर दिया है। आपने हाल में सुना होगा, बिल्कुल। तो नेक्स्ट हम लोग फिर बच्चे अगला सवाल पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पे आए थे? तो बच्चों इनका नाम है फिलोमोन यांग है। नाम क्या इनका? फिलोमोन यांग। और फिलोमोन यांग जो है बच्चों ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन है ये? कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व पीएम है। और अभी वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में जो है ये वर्तमान समय दिस टाइम ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 79वें सत्र जो उसके अध्यक्ष हैं। एंटोनियो गुतेरेस के बारे में आपको ज्ञात होगा, यूएन महासचिव है। कौन बच्चों? ये यूएन महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये बातें आपको इधर ध्यान रखनी है। तो राइट आंसर क्या करेंगे? अच्छा, हम लोग इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? तो बच्चों इनके बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि पिछले दिनों भारत की यात्रा पे आए थे, है ना? भारत की यात्रा पे पिछले दिनों आए थे, इसलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? बहुत बार परीक्षा में आ गया ये प्रश्न। तो बच्चों एआई यूनिवर्सिटी, भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी बनेगा महाराष्ट्र। आपको एआई से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाए, जैसे सवाल अगर पूछा जाए कि बताओ एआई यूनिवर्सिटी कहां बनेगा, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एआई हब कहां बनेगा, उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। पूछा जाए एआई पर तीन समझौता, एक दो नहीं, 3 समझौते जो है माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य के साथ किया है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट ने 3 समझौते किए हैं किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। तो ये सारा मैटर है एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सारी बातें आपको एक बार रिकॉल करना है। एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, एआई हब महाराष्ट्र, एआई पे माइक्रोसॉफ्ट के साथ 3 बड़े डील हुए, एग्रीमेंट हुआ है, वो भी कहां पे? महाराष्ट्र। चलिए सर, कुछ यूपी बिहार में बनेगा? यूपी बिहार का नेता लोग ही सब चोर है, तो कहां से कुछ बनेगा? हम लोगों की तरफ के जो नेता सब है इतना भ्रष्ट है कि इन लोग जो है किसी भी तरह से केवल एक ही प्लान में रहता है कि जनता को कैसे ठगा जाए। ऐसा नहीं, क्षमता में कोई कमी है। यूपी बिहार के लड़के पूरा देश चला रहे हैं, पूरा देश, पूरा बैंगलोर जाके देखिएगा, जितनी टेक कंपनीज है सारे सारे बड़े पोस्ट पे बिहार के लड़के, यूपी के लड़के हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकिंग करने वाले हैं नेता लोग जो है वही करप्ट है, तो क्या करोगे? और बिहार की जनता को देखिए, अभी फिर यहाँ पे अभी मौका मिला है बिहार की जनता को, और जनता को अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहिए, किसी भी पार्टी से आप उसको करें। और बिल्कुल बिहार इसमें पीडीएफ डला हुआ, आप लोग जाके नोट सेक्शन में चेक कर लेना है ना, उसमें पीडीएफ डला हुआ एक बैच है उसमें। इसमें तो बच्चे आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, है ना।
बिल्कुल। आगे बढ़ते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है कि मिसेज वर्ल्ड 2025 की विजेता टेस्को गैलई किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं टेस्को गैलई जो मिसेज वर्ल्ड 2025 चुनी गई है? तो जो टेस्को गैलई जो है ये साउथ अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? साउथ अफ्रीका का। टेस्को गैलई कहाँ का नेतृत्व करती है? तो साउथ अफ्रीका। और इनको आप तस्वीर भी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और शब्द पे ध्यान देना, ये मिसेज वर्ल्ड है। क्या पे चाहिए? मिसेज वर्ल्ड है। तो कहाँ पे है? किस देश से बिलोंग करती है? साउथ अफ्रीका से। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्कुल सर नोट्स में, हाँ यार एक बैच में इसमें नहीं डला हुआ बाबू, इसमें डलवा देंगे। एक बैच वाले छोड़ दो आप लोग, जिसमें नहीं डला उसमें डलवा देंगे। कौन बैच कोऑर्डिनेटर है भाई इसका? अभी ना आप चेक करके मुझे बताना हाँ कौन कौन सा बैच में नहीं है। एक में बस नहीं, बाकी सब में है। ठीक है चलिए, तो आगे हम लोग विषय पे आते हैं बच्चे। नेक्स्ट जो हम लोग के सामने है, नेक्स्ट हम लोगों के सामने कि सूर्य नमस्कार किस राज्य में, प्रश्न संख्या 51 पे, ठीक है, सूर्य नमस्कार किस राज्य की शिक्षा विभाग ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो जो सूर्य नमस्कार पे राजस्थान में लगभग 3.54 करोड़ बच्चे शामिल हुए थे। करोड़ जो है स्कूली छात्र शामिल हुए हैं। करोड़ स्कूली छात्र यहाँ पे शामिल हुए हैं। कहाँ पे भाई? तो राजस्थान में। और स्कूली छात्र में प्राइवेट सरकारी सभी विद्यालय का। अगर सूर्य नमस्कार पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात किया जाए कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने दर्ज किया है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बच्चों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये बना था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये बना है गुजरात में। कहाँ पे बना था? गुजरात में। गुजरात में 108 स्थानों पर 108 स्थान पर एक साथ 50,000 प्लस लोगों ने 50,000 प्लस लोगों ने सूर्य नमस्कार किया था। सूर्य नमस्कार किया था, ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट जो हम लोगों के सामने है अगला जो है कि हाँ ये सारी बातें सूर्य नमस्कार आप में से जो बच्चे करते होंगे, मतलब अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो बहुत बहुत काम का है ये योग पत्ती है, और अगर आप प्रतिदिन करो तो फिर काफी हेल्दी रहेंगे आप। चलिए सारा पीडीएफ आज हम डलवा देंगे, ठीक है, 2-3 महीने का 3 महीने का कम से कम डलवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ 2 बड़ी डील किए हैं? तो ये डील हुआ है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के साथ, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? ईईएल कहते हैं। और ये जो संस्था है बच्चे, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो फैक्ट्री है, ये है बेसिकली पब्लिक सेक्टर यूनिट, सरकारी उद्यम है। और कहाँ पे स्थित है? तो नागपुर में। स्थान लिख लीजिएगा, नागपुर में स्थित है ये। और उसके लिए जो है पिनाका जो मल्टी लॉन्चर है उसका ये निर्माण करेगा। कितने हजार करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा? डील कितने का हुआ है? तो 10,000 करोड़ का। कितने का डील है? 10,000 करोड़ का। अगला सवाल था किस केंद्रीय मंत्री ने हाइब्रिड मोड में राष्ट्रीय स्तर के जनसंपर्क अभियान वाटर शेड यात्रा शुभारंभ किया है? तो जो इसका शुभारंभ किया है शिवराज सिंह चौहान ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, उनके द्वारा। और ये वाटर शेड यात्रा क्या है? जो जल संचय के प्रति जागरूकता, वाटर स्टोर करने के लिए लोगों में अवेयरनेस को लेकर के चलाया गया है जल संचय की जागरूकता। देखिएगा भारत में बहुत अच्छी वर्षा होती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जल का संकट भी उतना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो जल को स्टोर करने का जो तरीका है वो बहुत ही पुअर है, बहुत खराब है। हम लोग के यहाँ अधिकांश जो वर्षा का जल है वो बर्बाद चला जाता है। तो लोगों को एक प्रकार से अवेयर करने के लिए जो है इस प्रोग्राम को यहाँ पे चलाया गया था बच्चे। नेक्स्ट था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कढ़ी निडर कली मोगेलहा जिया मेरी प्यारी बेटी, मतलब हिंदी में इसका मीनिंग है स्वर्ण कालिका और वीरांगना कल्पना अभियान, ये सारी योजनाएं किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सारी योजना जो है ओडिशा ने लॉन्च किया है। और ओडिशा के सीएम का नाम क्या बच्चे? मोहन चरण मांझी। नाम क्या है इनके सीएम का? मोहन चरण मांझी। तो सारी योजनाएं कहां पे हम लोग बोलेंगे? ये सारी योजनाएं हम लोग बोलेंगे ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ोगे कि 16 फरवरी इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ? तो इसमें ऑप्शन में नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बर्ड फेस्टिवल कहां हुआ है? तो बच्चे बर्ड फेस्टिवल बोला जाए या फिर आपसे बोला जाए जनजाति समागम, ये दोनों का उत्तर एक ही जगह होगा, जनजाति समागम, या आपसे बोला जाए महाकुंभ। आप तो समझ गए होंगे, आप तो समझ गए होंगे, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब कहां हुआ है? एक ही जगह हुआ है, वो जगह है प्रयागराज में। कहां हुआ बच्चे? प्रयागराज में। कहां पर हुआ है ये? तो प्रयागराज में हुआ है, ठीक है। तो सारी बातें ध्यान रहेगा आपको। बर्ड फेस्टिवल कहां हुआ है, जनजाति समागम कहां हुआ है, महाकुंभ कहां हुआ है, प्रयागराज में हुआ है, यूपी में हुआ है बच्चे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन था और ये विजुअल है उस। अच्छा अभी देखिएगा जहां भीड़ था ना महाकुंभ वाला, वहां पे बाढ़ आ गया था, है ना, तो बिल्कुल वहां पे काफी बाढ़ एकदम से देखने को मिला। तो ये चीजें इसमें है। सर बिहार करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाइएगा? अच्छा ये हम आप लोगों को बताए थे नहीं क्या? बिहार करंट अफेयर्स हम पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन उसी में आएगा। दोनों बातें एक साथ कह दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप चिंता नहीं करोगे। अरे कौन लड़की है भाई, इसको हैप्पी करवा चौथ, ये किसके किचन के लिए बनी हुई है? यही सब करते हो अभी, तुम्हारा पढ़ाई का जगह है, यहाँ हैप्पी करवा चौथ मना रही है तुम लोग बाबू, ये सब कैसे करते हो? और खास करके लड़कियों को तो और नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसी के घर का शोभा बन के रह जाओगे। सुबह खाना, शाम खाना, गंदे कपड़े, बच्चे तैयार करो, ऑफिस हस्बैंड को तैयार करके भेजो, 4 आदमी से डांट सुनो, हमें रहो, डरे रहो, कमजोर रहो, बहुत ये सब करती है सब। आज यूट्यूब पे, अच्छा यूट्यूब पे एक बच्चा भी नहीं बोला, तो यूट्यूब का बैच में बोला हैप्पी करवा चौथ। ये सब बाजार का दिया हुआ त्यौहार है बाबू। त्यौहार जो होता है ना वो हम लोगों के यहाँ होता है छठ होता है, तीज का पर्व होता है हम लोग के यहाँ, जिसमें बहुत बड़ी साधना लगती है, 36 घंटे का उपवास होता है छठ में। ये सब क्या बाबू सब करते हैं तुम लोग? आके झट से कुछ नहीं बोलती है हैप्पी करवा चौथ, ले हाँ आप पढ़ाई पे ध्यान दो ना, नहीं तो फिर वही 40 डिग्री के तापमान में जब रोटी पलटिएगा ना ऐसे करके, तब लगेगा काश उस समय बढ़िया से पढ़ लिए रहते। हम अपने घर में महिलाओं को देखते हैं, अपनी माँ चाची को हमने देखा है, बहुत मेहनत करती है बेचारी सब। हमको लगा काश इनके माँ पिताजी थोड़ा अच्छा पढ़ा दिए रहते। मेरी माँ आईएएस से नीचे नहीं रहती, मेरी माँ बहुत तेज है, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये सब क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को कितना बढ़ाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है? मतलब किसकी क्षमता बढ़ाई गई है? सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया। तो भारत ना सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो 100 गीगावाट को क्रॉस कर गया है। अभी मैं कल का रिपोर्ट अगर आपको बताऊं, कल का रिपोर्ट में इस पे पीआईबी पे रिपोर्ट आया है, ऑल इंडिया रेडियो पे, तो भारत 125 गीगावाट जो है वो सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। भारत की क्षमता कितनी हो गई है? 125 गीगावाट हो गया बच्चे। और भारत के बारे में आप नोट कर लोगे इसमें कि भारत जो है वो दुनिया में सौर ऊर्जा के उत्पादन में आफ्टर चाइना एंड अमेरिका, चाइना पहला, उसके बाद अमेरिका, और अब तीसरा नंबर पे भारत आ गया है। अगर पूछा जाए कि सौर ऊर्जा में भारत का रैंक क्या है, क्या बताओगे? 3 बताओगे। सौर ऊर्जा में क्या बताओगे? 3 बताओगे, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? हो गया। हाँ, और इसमें से कुछ लोग होता है जो आधा करवा चौथ भी करता है ना, आधा करवा चौथ भी करता है कि बाबू मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ कर रही हूँ, तो ये सब अच्छा सा पढ़ाई लिखाई छोड़ के बहुत लोग करता है फर्जीवाड़ा। ये सब नहीं करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नौकरी ले लीजिए, 6 महीना में, है ना, करते रहो करवा चौथ।
मुझे इसका अमाउंट एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे। चाइना यूएसए का फर्स्ट सेकंड रैंक, उसके बाद इंडिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस, मुझे भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। पहला कथन है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस 32वां सत्र, इंपॉर्टेंट है सत्र, नोएडा में आयोजित हुआ है, सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, मतलब उस समय होने वाला था, तो नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करेंगे, उद्घाटन नहीं। उद्घाटन कौन करेंगे? तो जो हमारे देश के संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, क्या नाम है बच्चों का? गजेंद्र सिंह शेखावत, क्या नाम है उनका? गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा जो है ये उद्घाटन किया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चे? गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट यहाँ पे क्या बच्चे कि इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है? तो थीम है इसका कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का योगदान। तो ये 1 और 3 स्टेटमेंट 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर रहेगा ना? जूम क्या करेंगे? जूम करने की आवश्यकता नहीं है बाबू, जूम करने, हाँ जूम करना पड़ेगा, थोड़ा लगता है छोटा, नहीं ठीक है, इतना तो चलता है। गजेंद्र सिंह शेखावत, आप सुनो मेरी बात को ध्यान से, है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि करीब 5 वर्षों के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट, पॉलिसी रेपो रेट में कटौती किया है, और कटौती करके कितना कर दिया? बच्चों रेपो रेट के बारे में आपको पूरी बातें समझा देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अभी बीपीएससी ने कंडक्ट किया था, 3-4 एग्जाम उसमें पूछा है इससे सवाल। देखिए पूरा मामला क्या है। रेपो रेट क्या होता है ये सब आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हो, अदरवाइज थोड़ी आम भाषा में सुनोगे। वह दर जिस पे बैंक जो है, आरबीआई जो है, अपने ग्राहकों को, आरबीआई का ग्राहक कौन है? बैंक है एंड एनबीएफसीज है, अपने ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पे बेसिकली जो ऋण प्रदान करता है, उसमें जो रेट लगता है, ब्याज दर लगता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट जो बच्चे भारत में पहले कितना हुआ करता था? देखो पूरा डेटा लिख देता हूं, इसको ध्यान से समझना। पहले कितना हुआ करता था? 6.50 हुआ करता था, 6.50। फरवरी में इसको घटाकर कितना कर दिया गया? तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, फरवरी में इसको घटाकर कितना कर दिया गया? तो जो फरवरी में इसको घटाकर कर दिया गया 6.00%। फरवरी में कितना हो गया? 6.00%। उसके बाद फिर ये मार्च अप्रैल के बाद फिर इसका रिपोर्ट आया अप्रैल में, अप्रैल में इसको घटाकर कर दिया गया 5.50%। सॉरी, पहले जो था 25 हुआ, माफी चाहूंगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर देता हूँ, पहले 25, पहले कितना? 25, उसके बाद फिर इसको घटाया गया, और उसके बाद जो है ये घट करके हुआ 6.00। उसके बाद अप्रैल के बाद जो है फरवरी हो गया, मार्च अप्रैल, उसके बाद अप्रैल के बाद मई जून में जब इसका रिपोर्ट आया बच्चे, तो इसको 50 बेसिस पॉइंट और घटा दिया गया, और अभी ये कितना है? 5.50%। तो अगर अभी आपसे कोई पूछे कि भारत में अभी रेपो रेट कितना है एट दिस टाइम, अभी इस प्रेजेंट टाइम में, तो अभी वर्तमान में कितना रेपो रेट है? यही वाला कंटिन्यू चल रहा है 5.50। अभी कौन सा कंटिन्यू चल रहा है बच्चे? 5.50% वाला कितना चल रहा है? तो 5.50% का इसमें भी रेट चल रहा है बच्चे। तो ये सब ना ध्यान रखिएगा। पहले कितना था मतलब ये नहीं पूछा बेसिकली, लेकिन अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ना, तो अभी क्वेश्चन ये पूछा था कि बताओ अप्रैल माह में भारत का रेपो रेट क्या है, मंथ लिख करके पूछा था। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ मनाते रहो करवा चौथ आगे का। अभी लड़का आया करवा चौथ मनाने के लिए, हमको शुभकामना दे रहा है, मेरी पत्नी दी ही नहीं शुभकामना, यही दे रहा है हमको। हाँ आज कौन सा दिन है? तो काम पे गई होगी अपना पढ़ाई लिखाई में, और इन लोग यहाँ पे लगा है। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए, डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंक.in और fin.in डोमेन की शुरुआत किसने किया है? तो मुझे इसका शुरुआत किया है आरबीआई ने। इसने शुरू किया भाई आरबीआई ने, क्या है ध्यान से सुनोगे। दो नया डोमेन लॉन्च किया गया है, नाम क्या है इसका? बैंक.in और fin.in। तो बैंक और फाइनेंस का काम कौन करती है? आरबीआई। प्लस में लिखा हुआ था कि ये डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए है। मुझे आजकल देखोगे कि बहुत सारा डिजिटल फ्रॉड होता है जिसमें बिल्कुल, तो जिसमें बहुत ज्यादा जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि हाँ, तो इसमें बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं डिजिटल फ्रॉड को लेकर। लोग का कमेंट नहीं देखना, तो बड़ा बदमाशी लोग सब खाली एक दो आ गया है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? इसमें उत्तर क्या करोगे बताओ? फरवरी में क्या हुआ था? फरवरी में 6.25 था, तो अब जो है ना इसको अपडेट कर देना बाबू। ये वाला हम लिख दिया है ना, तो अब ऐसे कर दो, हटाओ इसको ऐसे करके अब लिख लो वहां पे 5.50%। ये वाला याद रखना, क्योंकि अभी यही सवाल आएगा परीक्षा में, यही वाला सवाल जो आएगा। नहीं ब्लॉक हम नहीं करेंगे, हम किसी को आज तक ब्लॉक नहीं करवाते हैं, कभी भी नहीं। मतलब कहेंगे देखो ठीक है, अब पढ़ाई ऑनलाइन, कुछ सब बदमाशी अच्छा हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत है ना, कुछ बदमाश का भी तो जरूरत है। अरे भाई सब नौकरी के साथ साथ बहुत आदमी का नौकरी का भी अलग अलग होता है ना। नौकरी में जैसे कुछ आपको कुक की आवश्यकता है, कुछ ड्राइवर की आवश्यकता है, तो कुछ बदमाश रहेगा तभी ना सबको करवाइए। तो बाद में आपको बोलेगा जानते हैं सर दरोगा का ना फॉर्म हम ही भरे थे, दरोगा जी आप गाड़ी में पीछे बैठिएगा, आपका ड्राइवर रहेगा। तो सर दरोगा का फॉर्म ना सर हम भी भरे थे, तो मेरा नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? हम ना सर उस समय करवा चौथ मना रहे थे जब पढ़ना था, तो ले बेटा गया काम से। तो कुछ तो बदमाश हमें चाहिए होता है ना, वो बहुत आवश्यक है भाई। ऐसे बदमाश लोग नहीं रहेगा तो सेवा कौन करेगा आपका नौकरी के बाद? तो एकदम डोंट बी वरीड अबाउट इट, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करो। आगे विषयों पे देखो बच्चे कि एआई चैटबॉट डिप्सिक को सभी सरकारी डिवाइस पे बैन किसने कर दिया? भाई ये डिप्सिक को बैन कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने बैन किया था बच्चे? ऑस्ट्रेलिया ने। डिप्सिक जो है इसको बनाया किसने है? चाइना ने। डिप्सिक को इसने बनाया चाइना। वैसे डिप्सिक क्या है? एक एआई चैटबॉट है। तो एआई चैटबॉट है ना, तो इसमें ना बड़ा दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि भाई चाइना का कोई भी चीज है ना उसमें आदमी विश्वास नहीं करता है बिल्कुल, तो बड़ा दिक्कत है, तो इसलिए बैन कर दिया है। भारत सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की थी। अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो, जो चर्म एक्सपो मतलब लेदर के बारे में बात हो रहा है, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो चर्म एक्सपो हुआ है नई दिल्ली में यशोभूमि में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली यशोभूमि में इसका आयोजन हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। जब भी चर्म बोला जाता है, जब भी लेदर कहा जाता है, तो आप सबको दो बातें हमेशा ध्यान होगा कि लेदर जो है भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कानपुर में। कहाँ पे बच्चे? कानपुर में। और एक प्रश्न में देखता हूँ कई सारे परीक्षा पूछता है कि भारत जो है चर्म का लेदर को सबसे ज्यादा किस देश को निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है? तो भारत सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है? तो भारत सबसे ज्यादा जो इसको बेचता है वो यूके को बेचता है। इसको बेचता है बच्चे यूके को। तो ये सवाल बहुत बार परीक्षा में देखते हैं आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान का शुभारंभ किसने किया है? बच्चों शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह एक अभियान है, कैंपेन है। बच्चे शतावरी जो है एक औषधीय पौधा है। शतावरी क्या है? एक औषधीय पौधा है। तो ये शतावरी जो औषधीय पौधा है, तो औषधि की बात हो रही है, तो मंत्रालय क्या हो जाएगा यहाँ पे? आयुष मंत्रालय। मंत्रालय क्या होगा? आयुष मंत्रालय। हमने ऑप्शन में लिखा ही नहीं है, ऑप्शन में एक्चुअली नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें गलत हो जाएगा। और बाबू मेरा बहुत सारा ऑप्शन में आपको ऐसा थोड़ा देखने को मिलेगा। वजह यह है कि हम एक एक क्वेश्चन को खुद से बनाए हुए हैं। अभी तक जो जितना हम पढ़ाते हैं ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब हो इधर उधर, सारा क्वेश्चन मेरे खुद के द्वारा बनाया हुआ रहता है। मैं कोई बाहर का टीम से नहीं बनाता हूँ कि यहाँ कोई बना दिया, नहीं, अपने से बनाता हूँ। इसलिए कई बार क्या होता है कुछ ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन दे रहे थे ना, तो ऑप्शन आयुष मंत्रालय वाला सोचा ऑप्शन नंबर डी में देंगे, तो 4 ऑप्शन बन गया था, तो छोड़ दिए, तो बाद में आता है तो टाइप होकर अपलोड भी हो गया।
तो बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अपने से क्वेश्चन बनाने का लाभ पता है क्या होता है? लाभ ये होता है कि बहुत कॉन्फिडेंस रहता है आपको। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि जो भी परीक्षा आप देने वाले हो उसमें क्वेश्चन आएंगे, क्लास के क्वेश्चन आएंगे, और आएंगे नहीं बाबू, आ चुका है। क्योंकि फरवरी पढ़ो, जनवरी पढ़ो, कई सारे एग्जाम्स ऑलरेडी आ चुका है ना। मस्त होकर केवल रिवाइज करो, आप लोगों को इतना ही काम करना है। आगे विषयों को देखेंगे। सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बच्चे फोर्ट विलियम का नाम बदलकर इसको विजय दुर्ग कर दिया गया है। विजय दुर्ग जो है ये किसके सम्मान में किया गया बच्चों? तो ये छत्रपति जो शिवाजी महाराज है उनके सम्मान में, छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में इसका नाम परिवर्तन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में इसका नाम परिवर्तन किया गया है। और फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? तो बच्चों आप सबको ध्यान होगा, ये जो फोर्ट विलियम है ये मूलतः कोलकाता में है। कहाँ पे बच्चे? कोलकाता में। और इसका जो निर्माण है वो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स ने करवाया था 1781 में। एक बार वर्ष थोड़ा बताना आप लोग हिस्ट्री वाले बच्चे, सही बोल रहा हूँ ना? ये इसका निर्माण कब हुआ था? 1781 में कराया गया था। तो अब इसको विलियम फोर्ट विलियम नहीं बोला जाएगा, अब इसका नाम क्या होगा? तो बच्चे अब इसका नाम जो है वो बदल दिया गया, इसको विजय दुर्ग बोला जाएगा। कई सारी परीक्षा में ऑलरेडी आ चुका है, ये आ चुका है कि बताओ नाम बदलकर क्या कर दिया गया, क्या बोलेंगे? विजय दुर्ग बोलेंगे। आगे प्रश्न होगा कि अगला प्रश्न होगा बच्चे कि आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस कंपनी के सीईओ सैम अल्टमैन से मुलाकात किया है? तो जो सैम अल्टमैन किस कंपनी के सीईओ है? तो उस कंपनी का नाम है बच्चे ओपन एआई। किस कंपनी के है? ओपन एआई। आप यहाँ पे देख रहे हो, यही है सैम अल्टमैन, एकदम यंगेस्ट, बहुत यंग लड़के हैं, 25-26 साल की उम्र हो रही होगी। यह ओपन एआई जो है उसकी कंपनी के सीईओ है, और इन्होंने एक ऐसा तहलका मचाने वाला प्रोडक्ट बनाया है जिसको कहते हैं चैट जीपीटी। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी जो है एक एआई टूल है जिसने पूरी दुनिया को क्या कर दिया? हिला के रख दिया। तो अभी अश्विनी वैष्णव ने इनसे मुलाकात किया था। क्यों मुलाकात किया था? ताकि भैया कुछ फॉर्मूला जरा हमको भी दो, हम भी एक एआई चैटबॉट बनाना चाहते हैं। तो भारत भी तो बनाना चाहता है ना, तो भारत जो इसको बनाना चाहता है उसको लेकर के जो इनके बीच में वार्ता हुई थी, उसको लेकर के चीजें रही थी। क्या रहेगा? यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब नेक्स्ट जो हम लोग प्रश्न देखेंगे बच्चे, देखिए एक ना अलग से बात अभी पूछा गया परीक्षा में सवाल था, एआई का जनक किसको कहते हैं? एआई का जनक बच्चों जॉन मैकार्थी जो है उनको कहा जाता है। अच्छा हिंदी में ही जॉन मैकार्थी, इस नाम को मत भूलना, अभी पिछले दिन आ चुका है परीक्षा में, बीएसएससी या बीपीएससी किसी ने पूछा है, सेम प्रश्न, ठीक है? जॉन मैकार्थी को क्या बोलते हैं बच्चे? ए फादर ऑफ एआई। और जानते हैं आप सबको एआई को बनाने वाला जो है वो खुद इस बात से नाराज है, उसको इस बात का एहसास है कि हमें अंदाजा ही नहीं था क्या बना दिया है। और आप इस बात को जान लो, ये एआई इतना खतरनाक है पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है मिनटों में, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत भयानक चीज़ है। मतलब आने वाला समय पता क्या होने वाला है? ये कंटेंट सब रहेगा ऐसे ही, समझे? हम आएंगे नहीं पढ़ाने के लिए, एआई खुद पढ़ा देगा, मेरे जैसा ही फेस, मेरे जैसी आवाज, मेरे जैसा स्टाइल, आराम से अपने पढ़ाएगा, घूम घूम के जितनी बातें हम कर रहे हैं उतनी बातें वो भी करेगा। इतना टॉप लेवल का टेक्नोलॉजी है ये, ह्यूमन ब्रेन को ही रिप्लेस करने जा रहा है ये। लेकिन ध्यान रहे, इसको भी किसी ह्यूमन ने ही बनाया है, किसी आदमी नहीं बनाया है। तो इसको कंट्रोल करने का भी काम कोई आदमी ही करेगा। जब कंप्यूटर आया था ना इसी तरह का डर का माहौल था दुनिया में, लेकिन बाद में क्या हो गया? बाद में कंप्यूटर के बिना आज कोई काम नहीं होता है, एकदम छोटा छोटा काम के लिए हम लोगों को कंप्यूटर पे रहना पड़ता है। आगे विषय पे आते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश से भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन साल 2025 में प्राप्त होगा। तो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको 2018 में भारत ने रूस के साथ डील किया था। भारत ने रूस के साथ जो है ये डील किया था, समझौता किया था कि भारत को रूस जो है वो S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को देगा। तो अभी तक इसमें जो है कितना देगा भाई? 5 देगा। टोटल कितना देगा? 5। तो 5 में अभी तक कितना मिला हुआ है? 5 में अभी तक चौथा मिलने वाला है 2025 के लास्ट तक। किस देश से मिलेगा? रूस से मिलेगा। किससे मिलेगा बच्चे? रूस से। और S-400 यही वाला है, इसका रेंज होता है 400 किलोमीटर। ये कितने दूर तक टारगेट कर सकता है? 400 किलोमीटर तक लगभग इसका लक्ष्य होता है। कहाँ तैनात है भाई? तो ये तैनात है पाकिस्तान और चाइना की सीमा पे, तो जब जरूरत पड़े दाग दीजिए। और इसी को लेकर के पाकिस्तान जो है अफवाह फैला रहा था दुनिया में कि S-400 को हमने ये कर दिया। अरे भाई S-400 को सह पाओगे? अब मोदी जी ने देखेंगे फोटो डाल दिया था इसी के पीछे से खड़ा होकर। तो S-400 जो है ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की पार्लियामेंट ने सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है? तो जो यहूदियों के खिलाफ जो है, यहूदियों को सुरक्षा देने के लिए जो जाविस है, जो यहूदी हैं, जो इजराइल से बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ ना बहुत सारा हिंसा का घटना देखने को मिल रहा था। तो ये कानून जो है इसको बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। बच्चे यहाँ पे ऑप्शन काट दीजिएगा, लिख दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया। ये कानून किस देश ने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है? एंथनी एल्बनीज है। नाम क्या बच्चों यहाँ के प्रधानमंत्री का? एंथनी एल्बनीज। मिस्टर मोदी माई फ्रेंड, ध्यान है ना कितना बड़ा प्रोग्राम करवाया था। तो एंथनी एल्बनीज जो है वो यहाँ इनके बिल्कुल आगे प्रश्नों पर यही है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कानून बनवाया है। नेक्स्ट है कि किस देश में पुरुषों, ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला वर्ग के खेलों में भाग लेने से रोकने का आदेश पारित हो गया है? वापस से सुन लेना, ट्रांसजेंडर हो, पुरुष हो या कोई लड़की हो, वो महिलाओं के खेल में भाग नहीं ले सकती। इस रूढ़िवादी कानून को दुनिया के सबसे डेवलप देश ने पारित किया है। देश का नाम है अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ट्रम्प, उन्होंने इस कानून पर हस्ताक्षर किया है, उसको पारित किया। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, किस देश ने इसे पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कार्यकारी आदेश लागू कर दिया है? तो बच्चे इस पे कार्यकारी आदेश किसने लागू किया है? इस पे आदेश लागू किया है अमेरिका। ठीक है, बहुत सारा देश है जो ICC जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय उससे बाहर हो गया है, उस पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस पे बाहर कौन हुआ है? अमेरिका। और एक देश और बाहर हुआ है बच्चे, उस देश का नाम है हंगरी। हंगरी अवश्य याद रखना, क्योंकि हंगरी जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश है। तो इसलिए सवाल परीक्षा में खूब आया पिछले दिनों, पूछा जाता है कि पहला यूरोपीय देश कौन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने की घोषणा किया है। और एग्जाम में 17,000 बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य भारत है या नहीं है? तो बच्चों भारत इसका सदस्य है ही नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है। उस पर जो ट्रीटी हुई थी उसको इंडिया ने साइन नहीं किया था। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च कर देगा? बच्चों चंद्रयान 4 मिशन जो है ये भारत लॉन्च करेगा, कब तक लॉन्च करेगा? 2027 तक। जब भी हम लोग चंद्रयान कहते हैं तो आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे चंद्रयान के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए चंद्रयान का पहला मिशन, सब लिख लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूं। अगर पूछा जाए फर्स्ट मिशन, चंद्रयान का पहला मिशन कब हुआ था? तो बच्चों चंद्रयान का पहला मिशन 2008। क्या बोलेंगे? 2008। पूछा जाएगा सेकंड मिशन कब हुआ था? तो बताओगे 2019। पूछा जाएगा थर्ड मिशन कब हुआ था? तो बताओगे 2023। और थर्ड मिशन की खास बात क्या था? तो थर्ड मिशन की खास बात यह है कि थर्ड मिशन जो था ये सफल मिशन था। तीसरा जो चंद्रयान था वो कैसा था? सफल, यानी कि हम लोग चंद्रमा की सतह पे पहुंच पाए थे। उसके बाद फोर्थ मिशन आपसे पूछा जा रहा है। फोर्थ मिशन बच्चे, फोर्थ मिशन इट इज प्रपोज्ड टू बी लॉन्च इन 2027 और अभी पांचवा मिशन भी है, चंद्रयान 5 भी होने वाला है 2040 में।
2040 में। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो सुनोगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हमारा 4th और 5th जो मिशन होगा, ये भारत और जापान मिलकर करने वाला है। भारत किसके साथ मिलकर करने वाला है? जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये था फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, उसके बाद सफलता मिला तीसरा अटेम्प्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न होगा कि जनजातीय समागम कहाँ पे हुआ था? जल्दी से बताइए कमेंट करके। जनजातीय समागम कहाँ पे? अभी जस्ट हमने पढ़ा था प्रयागराज में। जनजातीय समागम कहाँ पे बचे? प्रयागराज में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में। तो सर वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस की परीक्षा में काम आ जाएगा भाई। तुम जम्मू कश्मीर से परीक्षा दोगे उसमें भी काम आएगा। करंट अफेयर्स थोड़ी बदलता है और मैं ऐसे बदलता तो गोली मारो, मतलब आया हुआ सवाल है, सब जगह आता है। अब इतना जगह आता है कि हम दिखाती नहीं है। पहले शुरू में क्वेश्चन आता था तो बहुत स्क्रीनशॉट हम खुद बच्चा लोग भेजने लगा देते थे। अब छोड़ दिया, मैं कौन लगाता है, जाने दो। अब करंट अफेयर्स में जो है आपको बेफिक्र होकर अच्छे से बस पढ़ाई करना है। चलिए तो यहाँ तक चीज़ क्लियर रहेगा आप लोगों को। जो है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा, हम लोग फिर इसको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे की चर्चा होंगी। चलिए तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा रिवीजन भी जरूर करिएगा। आपको पीडीएफ जिस बैच में नहीं गया होगा मैं तुरंत अपलोड करवा देता हूँ। थैंक्स टू बीइंग दिस सेशन बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में। खूब ध्यान रखो अपना, और जितना पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज बस करते जाइएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी। बाय बाय, टेक केयर।